गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी तक की वीडियोस में। अगर आप पे अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप बंद कर सकते हैं और जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको शुरू से एंड तक पूरा देखें। ठीक है? और इसके अंदर आपको कोई भी अगर डाउट लगे आगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? कमेंट बॉक्स में आप जाके आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है? अब आप देख पा रहे हो जैसा कि मैं अपने डिजिटल ओशन के अकाउंट में हूँ और यहाँ से हम एक प्रॉपर एक पूरा इसमें एक ड्रॉपलेट हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन से कमांड्स हमें देने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूबेंटू के लिए और कैसे हम उसमें अपना एल्गो चला सकते हैं। राइट? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स हमने काफ़ी सारे बनाए हैं, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो आपको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और इसको बनाने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएशन में आपको अगर $200 को आपको फ्री क्रेडिट चाहिए तो इस वाले वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा डिजिटलूशन का, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आप जब इसके अंदर ऐड टू कार्ट कर लोगे तो $200 यहाँ से आपको क्रेडिट हो जाएगा। और होने के बाद में आप यहाँ सबसे पहले आप अपना बनाओगे प्रोजेक्ट। यहाँ मेरे ऑलरेडी बने हुए हैं, आप वहाँ जाके बनाओगे। ऐसे मैं न्यू प्रोजेक्ट पे आके आप बना सकते हो, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया। अगर आपने नहीं देखी हो वो वीडियो तो आप ये वाली वीडियो पे जाके आप देख सकते हो। इसका नाम है स्टैटिक आईपी ऑन वीपीएस इंस्टॉल पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट पार्ट 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। मान लो मैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हूँ अभी टेस्टिंग अंडरस्कोर एल्गो में, और यहाँ मैं एक ड्रॉपलेट क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेश। तो यहाँ मैंने क्रिएट ड्रॉपलेट पे हमने क्रिएट किया और ये जैसे अभी खुल जाएगा थोड़ी देर में। इसके बाद हम एक ड्रॉपलेट्स में क्रिएट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप फिर देखेंगे कि क्या हमें कमांड्स देने हैं, कैसे हमें इसके अंदर यूजर नेम क्रिएट करना है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपनी एक वीडियो में। बट यहाँ अगेन हम दोबारा से सब सारा करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ बैंगलोर सेलेक्ट करें अपने लिए रीजन, वो बेस्ट रहेगा इंडिया के लिए। और यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम यूवेंटू रखना है, वर्जन आप यही रहने दें, बेसिक रहने दें। रेगुलर में यहाँ आप 6 और 12 कर सकते हो अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ 6 कर रहा हूँ फिलहाल आप टेस्टिंग के लिए। अगर आपके एल्गोज बड़े हैं, ज़्यादा हैं, तो आप $12 पे भी जा सकते हो। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे पूरा, यहाँ पासवर्ड पे ही रहने दें इसको, यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए। बट ये जो रिकमेंड कर रहा है मैं इसी पासवर्ड को अभी ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये पासवर्ड मेरा कॉपी हुआ, इसे मैं सेव कर लूँगा अभी। और आगे जाके मैं इसको क्या करूँगा, ड्रॉपलेट, और ड्रॉपलेट के अंदर मैं इसका नाम दे देता हूँ कुछ। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ आप एल्गो लर्निंग के नाम से। ठीक है, एल्गो लर्निंग। ठीक है, एल्गो लर्निंग के नाम से मैं इसका नाम दे देता हूँ, टैक्स वगैरह कुछ देने नहीं है। यहाँ एल्गो टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, राइट, यहाँ क्रिएट अपना ड्रॉपलेट। ये थोड़ी देर में आपका ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रिएशन हो रहा है मेरा ड्रॉपलेट्स का। ये ड्रॉपलेट मेरा बन रहा है। जैसे ही बन जाता है इसके बाद में आप बताएंगे क्या होना है, क्या करना है इसके अंदर। तो इट विल टेक सम टाइम, तब तक मैं इसे पॉज करूँ। ठीक है फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा ये एल्गो लर्निंग का एक ड्रॉपलेट है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद आप इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आप एक्सेस पे जाएँ। ठीक है, मेक श्योर यहाँ पे ये ऑन रहे। अगर ये ऑफ हो जाएगा तो आपका यहाँ एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ एक्सेस पे जाके यहाँ आपको लॉगिन रूट से करना है और लॉन्च ड्रॉपलेट करना है आपको यहाँ से। तो ये इसके अंदर आपका लॉन्च हो जाएगा इसी प्लेटफॉर्म के अंदर। इसके लॉन्च होने के बाद में इसके अंदर हम बनाएंगे एक यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या करेगा, वो ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हो तो मेरी कुछ लास्ट वीडियोज़ आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ हमारा रूट एल्गो लर्निंग जो हमने होस्ट नेम रखा था वो आएगा, और यहाँ जिस हम यूज़र नेम से कर रहे हैं वो आएगा। यहाँ अभी फ़िलहाल हम रूट पर हैं तो ये रूट से आ रहा है। राइट, जब ये रूट से आ जाए तो आप यहाँ पे आप एक कुछ कमांड्स का याद रखें, जैसे कि एल एस मन होता है लिस्ट, यानी कि इसके अंदर पर्टिकुलर क्या कौन कौन से इसमें फाइल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या आपके फोल्डर्स हैं, तो उसकी एक लिस्ट दिखाएगा। क्योंकि ये खाली है तो इसलिए इसमें दिखाया इसने। और एक होता है PWD। PWD क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप कहाँ पर हो इस समय, तो ये बता रहा है आप ऊपर हो। ठीक है, और एक होता है CD और स्लैश का मतलब होता है कि आप बिल्कुल बेसिक जगह आ जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, CD स्पेस स्लैश देना है, राइट। तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग उस जगह पर पहुंच जाओगे। ठीक है, फिर आप इसमें PWD करते हो, फिर आपको ये बताएगा कि आप अभी कहाँ पर हो। तो पहले आप कहाँ थे, रूट पर थे आप, फिर अभी रूट से भी आप पीछे चले गए सिर्फ स्लैश पर स्टार्टिंग पॉइंट पर, राइट। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, अपनी आपको होम डायरेक्टरी में जाना है। तो आप CD स्पेस होम दे सकते हो, या आपको किसी भी एक पर्टिकुलर आपको कहीं लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो आप उसका पूरा पाथ दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे CD डबल डॉट स्लैश कर रहे हो तो आप एक स्टेप पीछे जाते हो, क्योंकि हम आप बेसिक इस पे हैं तो इसलिए अभी ये नहीं गया है। राइट, सॉरी, थोड़ा कमांड में ये हुआ है, यहाँ पे आपको स्पेस भी देना है। राइट, ठीक है, CD के बाद हमेशा हमेशा एक स्पेस आएगा। तो ठीक है, आप उस पर चला लो। अब आप देखोगे आप PWD करके आप कहाँ पर हो,
तो आप वहीं पर हो, क्योंकि इसके पीछे आप जा नहीं सकते, राइट। तो इसलिए इसने वहीं दिया। अभी आप बिल्कुल बेसिक पर हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे अपना सबसे पहले आपको बनाना है यूज़र नेम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक यूज़र नेम आप इसमें क्रिएट करोगे। तो यूज़र नेम क्रिएट करने के लिए आप करोगे ऐड यूज़र और उस यूज़र का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक यूज़र नेम पहले क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें कमांड दूंगा ऐड यूज़र और एक उसका नाम दे दूंगा। नाम दे देते हैं हम ABC दे देते हैं, राइट। एक कोई ABC नाम का कोई एक बंदा है, उसका उसको हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे यूज़र नेम ले रहे हैं और इसको रूट की पावर भी देंगे। तो हमने इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये पूछा इसका पासवर्ड दो आप कुछ, तो आप इसका एक कोई पासवर्ड बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका एक पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक पासवर्ड बना दिया, री एंटर की बोल रहा है पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये फुल नेम दे रहा है, बोल रहा है, तो मैं ABC से बना ABC दे देता हूँ। बाकी सब चीज़ों को छोड़ देते हैं और इसको हम क्रिएट करने के लिए यस करके और इसको एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा न्यू यूज़र नेम क्या हुआ, इसमें बन चुका है, ठीक है। तो इसने ABC नाम का एक यूज़र नेम इसमें क्रिएट कर दिया। अब इस यूज़र नेम को हमें पावर देनी पड़ेगी रूट की, ताकि वो यहाँ पे काम कर सके। तो इसको रूट की पावर देने के लिए जो कमांड देंगे वो देंगे हम यूज़र मोड डैश A कैपिटल G सूडो। सूडो एक्चुअली पावर होती है उसकी, और हमने उसका नाम क्या बनाया है, ABC के नाम से। उसको मैं कर दूंगा एड, तो इसको अब क्या मिल गया, सूडो की पावर मिल गई, राइट। ये हमारी लास्ट वीडियोस में भी हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल स्क्रैच से काम कर रहे हैं, तो यहाँ आपको सारा कुछ एक बार और रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें सारा कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। आपको हर वीडियो पे अलग अलग जाने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाते हैं तो और अच्छे से आप उसे लर्न कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये जो भी मैं यहाँ पर आपको ये कमांड जो दे रहा हूँ, ये आपको एक कॉपी लेनी है और आराम से इनको लिख लेना है, ठीक है। जैसे मैंने LS दिया तो ये लिस्ट के लिए होता है, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए होता है। ये वाला तो रॉन्ग था, यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है CD के बाद। तो ये आप दोगे तो बिल्कुल रूट पे पहुँच जाओगे, बिल्कुल बेसिक पर, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है। और ये दोगे तो आप एक स्टेप पीछे जाओगे, ठीक है। इसके बाद हमें कोई यूज़र नेम ऐड करना है, तो ऐड यूज़र और यूज़र का नाम, ठीक है। उसके बाद ये पासवर्ड वगैरह देके ये सब हो जाएगा, और उस यूज़र को सूडो की पावर देने के लिए ये कमांड यूज़ होगी, ठीक है। ये सारी कमांड आप अपनी कॉपी पे लिखते जाएं, ठीक है। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम इसमें एक फायरवॉल सेट करेंगे इसके बाद। तो फायरवॉल सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, UFW का यूज़ करेंगे हम। और इसके अंदर देखेंगे इसमें ऐप लिस्ट कितनी है, मतलब फायरवॉल ने कितना इसने लिस्ट अभी कितनी है। तो यहाँ पे ओपन SSH अवेलेबल तो है, बट इसको क्या है, इसको अभी अलाउ नहीं कर रहा, तो हम इसको अलाउ करेंगे पहले ओपन SSH को, उसके बाद फिर हम इसको एंट्री देंगे, तभी इसको एंट्री देगा ABC को, ठीक है। अब यहाँ से जो भी कमांड जो हम दे रहे हैं वो फायरवॉल की कमांड्स हैं। तो हम फायरवॉल के अंदर हमने कितनी ऐप्स को आपने अलाउ कर रखा है, ये आपको दिखाएगा UFW ऐप लिस्ट। तो यहाँ पे एक ऐप है, बट इसको अलाउ नहीं किया हुआ उसने। अभी आप देख सकते हो इसके अंदर इसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस देखने के लिए UFW स्टेटस करेंगे आप, तो इसका स्टेटस पता लगेगा जो कि इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव को आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक्टिव करना पड़ेगा। इसमें फायरवॉल अभी एक्टिव नहीं है, उसको एक्टिव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप डालेंगे UFW अलाउ। अलाउ करना है इसको, और किसको करना है, ओपन SSH जो ऑलरेडी इसमें ऐप है उसको अलाउ करना है। तो स्पेलिंग जो एज इट इज़ है वही डालनी है आपको, ठीक है। तो ओपन SSH जो यहाँ पे आपको दे रखा है एप्लीकेशन का नाम, वही एप्लीकेशन का नाम यहाँ आना चाहिए। इसके बाद आपको एंटर कर देना है, ठीक है। तो इसने रूल अपडेट कर दिया और यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया, राइट। अब इसमें इसको क्या करेंगे, UFW को इनेबल भी करेंगे। इसने अलाउ तो कर दिया, बट इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसको UFW इनेबल करके आप इसे इनेबल कर सकते हो, ठीक है। इसमें यस करोगे आप और इसे एंटर कर दो, राइट। तो ये फायरवॉल यहाँ पे क्या हुआ, एक्टिव हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो। अब आप UFW का स्टेटस, अब आप अगर इसमें अप एरो दबाओगे तो आपने जो लास्ट कमांड दिया वहाँ आप जाओगे। तो मैंने स्टेटस पर गया, उसको एंटर किया, आप देखो यहाँ पे इसने अलाउ कर दिया है ओपन SSH को, राइट, ठीक है। अब जो हमारा ये है ना रूट है, अब हम यहाँ से हम इस रूट को हटा के अपना जो अपने यूज़र नेम बनाया है उसको हम ला सकते हैं ईजी, ठीक है। अब हम रूट पे काम नहीं करेंगे, हम यूज़र नेम से काम करेंगे। और जब भी इसकी ज़रूरत होगी रूट के पावर की, तो उसमें हम सूडो का यूज़ करेंगे और उसको कमांड देंगे, राइट। तो हम चलते हैं आगे, जो कि हमने एक यूज़र नेम बताया उसको हम अब क्या करेंगे, इसमें लेके आएंगे। तो यूज़र नेम को लाने के लिए अब इसको हम कर देते हैं एग्जिट, राइट। यहाँ से आप कर दो एग्जिट, फुल्ली एग्जिट, ठीक है। यहाँ से आप यूज़ कर दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप आके एक बार चेक कर सकते हैं, यहाँ ABC नाम से बनाया, ABC लिखो,
यहाँ लॉन्च ड्रॉपलेट कंसोल करो और यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आप एबीसी के नाम से खुलेगा, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी कनेक्टेड हो गया और यहाँ आप एबीसी यूजर नेम आया और आपका होस्ट नेम आ गया, राइट। अब आप इससे कोई भी काम करा सकते हो, बट अभी हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे इससे, इसको भी एग्जिट करेंगे, ठीक है। अब इसको एक्टिव रहने देना है, इसको ऑन रखना है, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, तभी आपका आगे वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अभी सिर्फ साइन आउट करता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ। साइन आउट करने के बाद में इससे मैं डिजिटल ओशन से बाहर आ गया, राइट। ये बिल्कुल बाहर आ गया, मैं अपनी स्क्रीन पर लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया और यहाँ आप सर्च में डालो CMD, ठीक है। तो आप CMD के टर्मिनल पे आ जाओगे, ठीक है। अब आप CMD के टर्मिनल पे आ गए, अब आपको अपना ड्रॉपलेट यहाँ से ओपन करना है और किससे करना है, वो यूजर नेम से करना है जो आपने बनाया, ठीक है। तो एक चीज़ हमारी वहाँ रह गई कि हमने उसका IP एड्रेस अभी नोट नहीं किया, तो हम उसका एक IP एड्रेस हम ले लेते हैं, तो फिलहाल उसकी यूज़ हमें होगा, तो एक बार हमें और ऑन करना पड़ेगा इसको, तो इसका हम एक IP एड्रेस हम यहाँ से ले लेते हैं। तो मैं इसको जल्दी से अपना ओपन कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसा ये हमारा IP है यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं और इसको आपको अपने फ्लैट रेट पर कैसे आपको रजिस्टर कराना है उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप वहाँ से आके देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, अभी इसका काम नहीं है। अब हम अपने CMD पे चलते हैं, CMD टर्मिनल पर, तो यहाँ से इसको मैं पूरा बंद कर लेता हूँ, CMD टर्मिनल पे पहुँचो, ठीक है। अब आपको अपने यूजर नेम और वो पब्लिक IP जो आपको मिली है उसके उसके हेल्प से आप यहाँ पे आप उसको लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन करने के लिए मैंने जो यूजर नेम बनाया था वो बनाया था हमने ABC, तो ये वो किस में बनाया है, SSH में बनाया है, ठीक है। तो आप डालेंगे SSH और उसके बाद यूजर नेम आपका क्या है, ABC, फिर @ और @ के बाद फिर आप डालेंगे आपका IP एड्रेस, ठीक है। ये डालने के बाद में आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर उस टाइम में यहाँ पे इसको इसके अंदर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पोर्ट 22 का कनेक्शन टाइम आउट दे रहा है, एक मैं आपको एप्लीकेशन बता रहा हूँ, वो उसको आप अपने लैपटॉप पे आप डालें, ठीक है। उससे आपको एक तो फाइल एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आगे भी ठीक चलेगा। तो अब एक बार क्या करते हैं, हम उस ऐप को देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक वेबसाइट है WinSCP, इसको आप डाउनलोड कर लें अपने PC के अंदर, ये बहुत हेल्पफुल है आपके, जो आपने VPS का जो ड्रॉपलेट अकाउंट बनाया है आपने उसको, और आपके PC के अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको उसके अंदर जो ट्रांसफ़र करना है, फाइल एक्सचेंज करनी है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएँ और इसको डाउनलोड पे क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा ईज़िली, ठीक है। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं आपको वहाँ दिखा देता हूँ, राइट। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके इसको क्लिक करके ले सकते हो और यहाँ पर है मेरा ये WinSCP, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, राइट। जैसे कि ये आप खुल चुका है मेरा और यहाँ मेरे को अभी नया एक होस्ट नेम मेरे को चाहिए। यहाँ आप न्यू साइट पे जाएंगे, ठीक है, इसके अंदर, और यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे SFTP, ठीक है। SFT के बाद आप यहाँ पे इसमें होस्ट नेम देंगे, होस्ट नेम क्या रहेगा आपका, वही जो आपका IP एड्रेस है। तो मैं IP एड्रेस लेके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ उसको, यहाँ पे मैं अपना IP एड्रेस दे देता हूँ जो भी हमने बनाया है। यहाँ पे पोर्ट नंबर 22 ही रखना है, यूजर नेम हमने क्या बनाया है वो रख लेना है आपको, ABC से हमें लॉगिन करना है और उसका पासवर्ड, ठीक है। ये सारा करने के बाद में मैं इसको सेव कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। ये हमारा सेव हो जाएगा यहाँ पर, ये सेव हो गया और मैं इसको भी लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन होगा एक बार और, अगेन ये पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद यहाँ पे लिंक हो जाएगा हमारे इस, टाइम आउट हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमारा ऑन है नहीं, तो यहाँ जाके एक बार ऑन करेंगे इसको दोबारा से, डिजिटल ओशन को मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ एक बार और ताकि यहाँ पर है, ये अभी देखो यहाँ ऑफलाइन में है तो इसे ऑन नहीं है, इसलिए ये वहाँ पे ये चल नहीं रहा है। तो इसको एक बार क्या करेंगे, इसको क्लिक करके इसको ऑन रखेंगे, तभी वहाँ पे कनेक्ट होगा। इसको ऑन रखना ज़रूरी है, तो इसको ये ऑफ था, ये इसको ऑन कर लेंगे। अभी ये क्या हो गया, ये ऑन हो चुका है, अभी वहाँ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके इसको ओके करेंगे और इसको दोबारा से लॉगिन करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे इसको। अब देखिए हो गया है कनेक्ट। अब इसमें मैं मेरा पासवर्ड डाल दूँगा इसका जो हमने यूज़र नेम बनाया है, और ये यूज़र नेम बना के हमने पासवर्ड डाला तो फिर ये वहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसमें आप जाओगे तो होम पे चला जाओगे, ठीक है। ये बाहर एक स्टेप बाहर जाएगा और ये बिल्कुल आपका रूट पे चलाएगा, तो रूट डायरेक्टरी पे आ गया, ठीक है। अब इस रूट डायरेक्टरी आ गया, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आने के बाद में आपको ध्यान देना है, जो आपका जो फ्लैट रेट का जो आपको एल्गो चलाना है ना, उसके लिए आपको उसके फाइल्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो उसके फाइल्स इंस्टॉल करने के लिए आप जाओ यहाँ पर और यहाँ पे टाइप करो इस पर फ्लैट रेट एल्गो, ठीक है।
और गिटहब, ठीक है, ट्रेडिंग गिटहब। तो ये आपको गिटहब की साइट पे जाना है, फ्लैट ट्रेड की, ठीक है। आप गिटहब के वेबसाइट पे जाने के बाद में ये इसके अंदर जो है उन्होंने चेंज किया है अकॉर्डिंगली जो सेबी के रूल आए हैं। तो अब ये नई फाइल्स आपको ये सारी डाउनलोड करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे कोड पे जाएं और यहाँ पे क्या करें, डाउनलोड जिप कर लें, ठीक है। डाउनलोड जिप मेरा ऑलरेडी था, तो यहाँ पे एक बार हो चुका है, कोई बात नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा इधर जाते हैं अपने डाउनलोड्स पे। तो नई जो फाइल्स आई हैं वो पता नहीं सीधे आ गया है। इसको आप क्या करो, इसको आप कंप्रेस, इसको आप एक्सट्रैक्ट ऑल कर लें, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद में इसके अंदर चले जाए, ठीक है, ये आ गया। इसको भी खोल लें। अब ये जितनी भी फाइल्स है ना, आप इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इसके अंदर डालना है। तो आप किधर हैं, आप ये देख लें। तो इसको आप, मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे गया मैं, और इस पाथ को हम चेंज कर लेंगे। बस यहाँ से हम क्या कर लेंगे, पाथ को यहाँ पे चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे सारे खुल गए हैं, ठीक है, फाइल्स। अब इन फाइल्स को मेरे को इसके अंदर डालना है। तो हम, मैं क्या करूँगा, एक फ्लैट रेट का मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ पहले। तो मैं पहले बाहर जाता हूँ, उसके इधर होम पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ फोल्डर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप एक फोल्डर भी अब बना सकते हो। तो एक डायरेक्टरी में यहाँ पे बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं फ्लैट रेट, ठीक है, फ्लैट रेट। और इसको जो परमिशन देनी है, हाँ ठीक है, मैं रीडायरेक्ट कर सकता हूँ, वो ठीक है। ऐसे ही रख के बाद इसको ओके कर देंगे। यहाँ फ्लैट रेट खुल गया आपका, ठीक है। और ये कहाँ पर है आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका पाथ दिखाएगा आपको। तो इसके अंदर होम, होम के अंदर ABC, और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर मेरा फ्लैट रेट, ठीक है। हम इस पाथ के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम सारी फाइल्स को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सिर्फ आपको इसके अंदर देखो कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, कि आपको सिर्फ क्या है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सारी फाइल्स को लेके मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ लेके मैंने ड्रॉप, ठीक है। सारा फाइल्स यहाँ से यहाँ पे आ चुका, ठीक है। यहाँ कॉपी हो गया आपका, आपको कुछ भी कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एल्गो के लिए। जब भी आपको फाइल लेनी हो या डालनी हो या उसमें चेंजेस वगैरह करने हो, तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे कोई भी फाइल खोलनी है तो यहाँ से खुल भी जाएगी। जैसे मेरे को ये खोलना है तो ये यहाँ से खुल जाएगा, राइट। और जैसे यहाँ पे इसमें उन्होंने पांडास ऑलरेडी डाला हुआ है, रिक्वेस्ट का है। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये मैं बताऊँगा आपको। रिक्वेस्ट में आपको क्या क्या डालना है, ठीक है। इसको मैं भी फिलहाल बंद कर देता हूँ। अभी पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो अब आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे भी लॉगिन वो इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे ऑफ था। तो हम क्या करेंगे, अप एरो की दबाएंगे और यहाँ से हम इसको एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, कनेक्ट करना है, अभी करना है मेरे को। तो मैं इसको यस कर लूँगा, ठीक है। और यस टाइप कर देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड टाइप टाइप करेंगे हम अपना। पासवर्ड टाइप करने के बाद देखो वहीं आ गए जो जहाँ पे वहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब जो भी काम करना है अपने पीसी पे डायरेक्टली कर सकते हो, आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपका जो ड्रॉपलेट है वो ऑफलाइन ना हो, ठीक है, वो ऑन रहना चाहिए ऑलवेज, तभी आप यहाँ पे इस पे काम कर पाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं, और हमने फ्लैट रेट से हमने फाइल्स भी ले ली हैं, ठीक है। हमारे दो काम हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इसमें हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और पाइथन इंस्टॉल करेंगे हम सूडो सूडो से, ठीक है। तो इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे देंगे, जब भी आपको रूट की पावर चाहिए हो आप सूडो डालो, ठीक है, सूडो। और मेरे को एप्लीकेशन चाहिए किसकी, इंस्टॉल करो, किसको करो इंस्टॉल, हमारे पाइथन 3 को इंस्टॉल करो, ठीक है। पाइथन और 3, पाइथन 3 और वर्चुअल इन्वायरमेंट, ठीक है, आपको ये डालना है। और इसके बाद आप इसको -y कर सकते हो, जिससे कि आपको यस नो वाला ऑप्शन नहीं दे इसमें, ठीक है। इसमें मैं अपना पासवर्ड डालूँ, इसमें जो भी आपने डाला हो यूज़र नेम का, और ये वर्किंग कर रहा है और इसमें आपका पाइथन इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इस पाइथन को इंस्टॉल होने देते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर देखो आपका अभी पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और आपने इसको सूडो की हेल्प से ही इंस्टॉल करना है, राइट। आने के बाद में आप सूडो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइब्रेरी और आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट करना है वो आप विदाउट सूडो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद में अब हम वर्चुअल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे इसमें। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको डालना है पाइथन 3, ठीक है, पाइथन 3-m वर्चुअल एनवायरनमेंट। और वर्चुअल एनवायरनमेंट का कोई भी नाम, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फ्लैट रेट एनवायरनमेंट, ठीक है, इस तरह का नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं कर देता हूँ उसको एंटर।
ठीक है, आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आपको जाके सारे इंस्टॉलेशन करने हैं, जो भी आपको काम करना है तो उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर आके ही करना है। तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को आप एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, आप डालेंगे सोर्स वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम डालेंगे विन और एक्टिविटी। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम है हमारा फ्लैट रेट एनवायरनमेंट। ठीक है, विन और एक्टिवेट। ठीक है, एंटर करेंगे, आप इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जब इसके अंदर आ जाए उसके बाद फिर आपका काम स्टार्ट हो जाता है सारा की सारा आपको जो भी लाइब्रेरीज वगैरह है उनको इंस्टॉल करना। तो उसको इंस्टॉल करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है ना, उस फाइल को मैं चेंज करूँगा यहाँ पर। तो इसको अभी आप क्या करें, नीचे कर दें और यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल है ना, इसको खोलें। ठीक, अब इसे खोलने के बाद में जो आपका रिक्वेस्ट है अभी जो मैं इसमें दे रहा हूँ अभी आप डालेंगे। ठीक है, और ये मेरे को इसमें अपडेट करना है और इसे करने के बाद में आप फिर इसके अंदर इसको अपग्रेड नहीं करें इसको, वरना फिर ये सारे वर्जन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट ये इन चारों के साथ में बहुत परफेक्टली काम करता है लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन के लिए है सारा। और यहाँ पे एक व्हील फाइल आपकी चाहिए, वो उसके लिए उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और आपको अगर कोई और भी इसमें लाइब्रेरी चाहिए तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि एक लाइब्रेरी मेरे को चाहिए, आपको गूगल की चाहिए, तो जी स्प्रेड है वो, तो उसको मैं ले सकता हूँ यहाँ से। बट ठीक है, मैं उसको मैं लेटर ऑन करूँगा, बाद में करूँगा, अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। इसको मैं इसको सेव कर लूँगा कंट्रोल एस से और इसको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार और इसको ओपन करके देख लेते हैं। आ गया, आ गया। अभी मैं इस पर जाऊँगा अपने टर्मिनल पर और टर्मिनल पर मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या डालेंगे, इसमें पिप इंस्टॉल डालें, पिप इंस्टॉल डैश आर, रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग जो है आर ही करके आप टैब की दबाओगे ना, तो इसमें अभी नहीं आ रहा, बनाया हुआ है ना एनवायरनमेंट, वो आपने एक सही जगह पे नहीं बनाया। तो पहले हमें बेसिकली हमें वहाँ जाना पड़ेगा जिस रूट पर आप हैं। तो पहले आप इसमें चेक करें आप हैं कहाँ। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हैं। आपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखा, आपने होम में है आप और एबीसी के अंदर है, बट हमारा यहाँ पर अपना फोल्डर हमारा फ्लैट रेट पर है। तो आपको इसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी करने के बाद में इसमें आप जाओ और इसमें जाने के बाद में अभी क्या करोगे आप, इसका डायरेक्टली चेंज करनी पड़ेगी। तो हमें करेंगे हम CD, इसको पहले एग्जिट करेंगे। ठीक है, एग्जिट करने के बाद से दोबारा से कनेक्ट करते हैं। SSH पे जाओ, SSH और फिर आपका नाम क्या है इसमें abc@ और आपका जो IP एड्रेस है वो डालना है आपको कॉपी करके। यहाँ पे आप कॉपी करके डाल देंगे, इसमें आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, पासवर्ड दे देंगे हम, पासवर्ड दे दिया। अब इसमें आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो तो आप होम और इसमें हो। अब इसमें कुछ चेंज डायरेक्टरी करना है, तो चेंज डायरेक्टरी करने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से दोबारा से इसको ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है इसका, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हटाने के बाद टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाना है, इसको करने के बाद में अभी मेरा क्या हुआ, मैं इसके अंदर चला गया फ्लैट रेट के अंदर। राइट, अभी इसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखते हैं। अब हम बिल्कुल ठीक जगह पे है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना है, जो हमने जो अभी इससे पहले जो कर दिया था वो हमने जगह ठीक नहीं थी, हमारा जो फोल्डर था वो गलत सेलेक्ट हुआ था। राइट, तो अभी हम यहाँ पे हम कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे हम फिर दोबारा से एक बार क्रिएट कर लेते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं इसको अब वाले से ही इसको कर लूँगा। तो कहाँ दिया था हमने, ये वाला वर्चुअल एनवायरनमेंट दिया था। अब यहाँ क्रिएट करते हैं। राइट, अब यहाँ ये क्रिएट कर रहा है। ठीक है, क्रिएट हो चुका है। अब क्रिएट होने के बाद में अभी क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए हमने क्या दिया था, ये दिया था। तो अब एरो की से मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें दिया, तो ये अभी हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब इंस्टॉल करना है हमें ये। ठीक है, ये अब अपने को इंस्टॉल करना है रिक्वायरमेंट टेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता लगा फ्रेंड, ठीक है, ये अच्छा है कि गलतियाँ हो रही हैं, जिससे कि आपको गलतियाँ पता लगेंगी। राइट, अब इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, ये हमारी जितनी भी जो हमने वहाँ पे दिया था वो सारा हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी है आपका फाइल को रन कराने के लिए। तो अभी अपने जो जो मैंने स्टैटिक IP दिया हुआ है फ्लैट रेट पर, वो ये नहीं दिया हुआ, मैंने कोई और दिया हुआ है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब उसके अंदर जाके पहले मैं लॉगिन करूँगा। उस लॉगिन से मैं सेशन टोकन जो मिलेगा, उस सेशन टोकन को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। सेशन है ना, सेशन। राइट, तो इसको मैं एग्जिट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, उस वाले पे चलेंगे जहाँ पर मेरा ऑलरेडी
मेरा फ्लैट रेट का मैंने दिया हुआ है स्टैटिक आईपी। तो उसको करने के लिए क्या करूँगा मैं, वही करेंगे, SSH पे जाएंगे। ठीक है, SSH का मे भी आपको फुल फॉर्म पता हो, सिक्योर सेल होता है। ठीक है, S फॉर सिक्योर और SH माने सेल। ठीक है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। और SSH का यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंटरनेट का यूज़ करके अपने जो होस्टिंग है उसको हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब VPS को कनेक्ट कर रहे होते हैं, वहाँ सिक्योर डाटा होता है, तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो इसलिए SSH का यूज़ होता है, राइट। तो ठीक है, SSH में जाएंगे हम, और वहाँ मैंने जो यूज़र नेम बना रखा है उसका नाम डाल के मैं उसका IP एड्रेस यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो IP एड्रेस मैंने यहीं पे दे रखा है, तो मैं यहाँ से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट सेकेंड, इसको मैं एग्जिट ही करता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ से ही लेते हैं उसको, क्या है ना अपने पास यहाँ खुला ओपन है, यहाँ डिजिटल ओशन का अकाउंट, तो मैं यहाँ से उसको ले लेता हूँ पहले, गोष्ठी में है मेरा वो, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट करूँगा, इसको मैं एंटर कर दूँगा। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अभी ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है वो मैंने अलग से नहीं बनाया था, तो ये यहीं पे कनेक्ट हुआ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, और मैंने इसके अंदर जो एनवायरनमेंट बनाया है वो भी सेम ही बनाया है, तो मैं अब करके उसके अंदर ही जाता हूँ सीधा, ये सोर्स। ठीक है, इसे एक्टिवेट करता हूँ, ये ठीक है एक्टिवेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉग इन करना है, तो मैं करूँगा पाइथन, और मेरा जो लॉगिन का वो है वो आ जाएगा, मैंने भी फाइल है मेरी, तो टैब की से दबाया, ये फाइल आ गई। ठीक, और ये मैंने इसको ले लिया, और ये मेरी रन हो रही है। ठीक है, यहाँ जैसे ही मेरा लॉगिन हो जाएगा तो इसका मैं एक सेशन टोकन जो यहाँ से मिलेगा उस सेशन टोकन को लेके मैं वहाँ पे कॉपी कर लूँगा, राइट। तो अभी यहाँ पे देखो सेशन टोकन हमें मिल चुका है ये, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या तो यहाँ से कर लूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ फाइल ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैं नीचे डालता हूँ, इसको दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली यहीं से फाइल ले लेते हैं हम। ठीक है, जो हमारा इसमें है वो है हमारा ये वाला। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर लूँगा, अब इसके अंदर पासवर्ड डाल लेते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखो सेशन टोकन मिलेगा मेरे को, तो यहाँ से मैं सेशन टोकन ले लेता हूँ, तो सेशन टोकन की फाइल होगी मेरी। ठीक है, ये फ्लैट रेट सेशन टोकन। ठीक है, इसको लेने के लिए मैं इधर चेंज कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ इसको मैं लेके यहाँ पे कर लूँगा, कॉपी हो गया मेरा, देखो यहाँ आ गया होगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये फाइल आ चुकी है मेरी। अभी मैं क्या करूँगा, वहाँ पे दोबारा से मेरे को वो दूसरे में जाके मेरे को पेस्ट करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करने के लिए करेंगे हम, ये है ना, यहाँ से हम इसे कट करेंगे। ठीक है, इसमें वापस जाएंगे और हमें कनेक्ट करना है ये वाला, वापस हम इसको कनेक्ट करेंगे इससे, और कनेक्ट करने के बाद पासवर्ड देंगे। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, और यहाँ हमें डेस्कटॉप पे लेना है, डेस्कटॉप में है तो डेस्कटॉप पे गए, और यहाँ से सेशन टोकन लेके और अंदर डाल देंगे। ये रहा फ्लैट सेशन टोकन, इसके अंदर मैंने डाल दिया, राइट। तो अब मेरा यहाँ पे एक तरह से लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ लॉगिन हो चुका है, तो मतलब मेरी और फाइल्स यहाँ पे रन हो जाएंगी। अभी मेरे को क्या करना है, अब मेरे को जो हमारा चल रहा था डमी एल्गो, वो हम एक बार रन करा के देखते हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि ठीक चल रहा है या नहीं। तो उस डमी एल्गो को लेने के लिए भी क्या करेंगे, मैं दोबारा से जाता हूँ, मेरा एक्चुअली दूसरे अकाउंट में ही है डमी एल्गो, तो वहीं से ले लेते हैं इसको, डमी एल्गो को भी। तो यहाँ पे जाके मैं दोबारा पासवर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे को डमी वाला लेना है एल्गो, तो ये है मेरा डमी एल्गो, यही वाला है। ठीक है, राइट। तो मैं इसको लेके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पेस्ट हो गया, फिर मैं दोबारा से वहीं चला जाता हूँ, इधर इसको लॉग इन कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को इधर से पेस्ट कर दूँगा, वो दोनों एक साथ आ जाती, बट ठीक है कोई बात नहीं है। अभी हम यहाँ करेंगे, हमारा क्या डमी 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 की तरह ये रहा डी, तो ये रहा डमी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अभी इसको हम रन करा के देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर आ चुकी फाइल हमारी, तो हम टर्मिनल पे जाएंगे, और टर्मिनल पे जाके हमारा यहाँ सोर्स, हमारा जो
इन्वायरमेंट है वो भी हमारा सेलेक्ट है। बट ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा लॉगिन है हमारा ऑलरेडी, और हमने यहाँ से अपना सेशन टोकन भी ले लिया। तो लेकिन हमारा जो सेलेक्टेड है वो हमारा जो पहले का जो मेरा वहाँ पर रजिस्टर्ड है वो है हमारा। तो जो हमने अभी ड्रॉपलेट बनाया है तो हम उस ड्रॉपलेट पे चलते हैं। तो उस ड्रॉपलेट पे जाने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको तो एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे SSH और किस नाम से था, ABC के नाम से था @ और वो हम डाल देंगे IP एड्रेस हमारा क्या था। तो उसको लेने के लिए इसको हम खोल लेते हैं एक बार बिन SCP को, और यहाँ पे देखो ये वाला सिलेक्टेड करके ना यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके फिर इसको दोबारा से यहाँ पेस्ट करके एंटर करेंगे, इसका पासवर्ड डालेंगे अपना। पासवर्ड डालने के बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम जाएंगे फ्लैट रेट के अंदर। तो फ्लैट रेट में हम क्या करेंगे, इसमें हम CT और किस नाम से था हमारा वो देख लेते हैं। तो उसमें जाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग इन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल लेते हैं, कुछ करेक्ट करेक्ट पासवर्ड डाल गया, ठीक है। ये हमारा हो चुका है, यहाँ पर इस नाम से है तो इसको हम सेलेक्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ जाके हम इसको CD के बाद यहाँ पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम आ चुके, अभी हम सोर्स करके इसको सेलेक्ट करेंगे सोर्स, और क्या नाम है इसका, फ्लैट रेट, अपना उसका वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम डालेंगे, उसके बाद बिन और उसके बाद एक्टिवेट, एक्टिवेट, ठीक है। ये डालने के बाद में नो सच फाइल एक बार देख जाके, तो इसे तो अभी कैंसिल करेंगे। यहाँ पर देखो एक तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे है, तो फ्लैट रेट एनवायरनमेंट है, सॉरी, ठीक है। तो हमने कुछ गलत डाला था यहाँ पे इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम सोर्स फ्लैट रेट एनवायरनमेंट फिर बिन फिर एक्टिवेट, अब हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे आप फाइल्स का पता कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, फ्लैटेड सेशन टोकन है, हमारे पास डमी एल्गो भी है, ठीक है। तो हमें रन करना है डमी एल्गो को, और एक हमारे पास जो हम पीछे जाएंगे ना, तो एक हमने जो फ्लैटेड एनवायरनमेंट हमने एक्स्ट्रा बनाया था, तो इसके पीछे जाएंगे, देखो फ्लैटेड एनवायरनमेंट ये हमारा गलती से बना था, तो हम इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट करने के बाद में ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा हमारा। तो हमारा फ्लैट रेट के अंदर एनवायरनमेंट है, राइट, और उसके अंदर ही हमने इसको ओपन किया है। तो ये डिलीट होने के बाद में हम अंदर चलते हैं, ठीक है। अब इधर आ गए हम, इसमें अब क्या करेंगे, हम रन कराएंगे डमी को। तो पाइथन और किसका क्या नाम है, डमी, ठीक है, डमी करके एल्गो, इसको रन करेंगे, ठीक है। तो पहले हो जाने देते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। वो एनवायरनमेंट जो है हमने डिलीट कर दिया है, जो हमारा बन गया था। अभी हम फ्लैट रेट के अंदर है और यहाँ हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। हमारे जितने भी हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, इसके अंदर, ठीक। इसके अंदर हमारी साइट सारी लाइब्रेरीज है, साइट पैकेज, ठीक है, इधर। अभी हम बाहर चलते हैं इसके, और फिलहाल हम हैं इधर, राइट, इधर है, ठीक है। हमें डमी एल्गो हमें रन कराना है, बट इसको हम रन करा लेते हैं एक बार। और एक बार एक्चुअली क्या है, डेट चेंज हो चुकी है, तो मैं एक बार लॉगिन करके इसमें फ्लैटेड सेशन टोकन ले लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ मैं अपने एक्चुअली इसमें आया हूँ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर, और ये मैंने खोला हुआ है। मैं आपको एक नई चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ और इसमें डाली हुई है, जो आप, मैं इससे डायरेक्ट इससे लॉगिन कर सकता हूँ और वहाँ से मैं अपने उसको लॉगिन को डाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरा IP एड्रेस और कॉलन डाल के मेरे को 5000 करके इसको एंटर करना है। तो इसके अंदर मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड दे रहा है, तो यहाँ मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालूंगा, यहाँ मैं इसको लॉगिन करूँगा, और आप देख रहे हो यहाँ डैशबोर्ड मेरा खुल चुका है। तो मैं यहाँ से सीधे कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी स्ट्रेटजीज़ को और लॉगिन को। तो मैं यहाँ से इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ से, ये यहाँ पे जो आप स्टेटस देख रहे हो ये रनिंग में आ जाएगा। अगर आपको भी ये सीखना है तो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम इसको लेके आएंगे कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप जैसे कि ये स्टार्ट हो चुका है, अभी आप देखोगे ना यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे लॉग्स में जाके जो लॉगिन चलाया है मैंने, तो यहाँ आपको दिखाई देगा, देखो आज डेट क्या है, 15/25 है, और यहाँ ये अपडेट कर रहा है। तो यहाँ से चालू हुआ था ये, कितना टाइम हो रहा है, 21:28। तो यहाँ पे देखो टाइमिंग भी देगा आपको 21:28 का यहाँ से, ठीक है। तो ओल्ड टोकन इसने क्लियर किया, उसके बाद ये सारा कुछ लेके
और उसने अभी ये सेशन टोकन हमें दे दिया है, ठीक है। और इसको उसने क्या करा होगा, फ्लैट रेट सेशन टोकन में हमको इसको फैच भी कर दिया होगा। और फिर हम यहाँ से हम इसको डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो है हमारी उसको हम रन करा सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट रन होगी, 2 स्ट्रेटेजीज़ मेरी इसमें ऑलरेडी मैंने लगाई हुई हैं। मैं दोनों को यहाँ से चेक कर सकता हूँ, इनको स्टॉप भी कर सकता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, इनकी लॉग्स देख सकता हूँ, ठीक है। और ये सारे मेरे गूगल स्प्रेडशीट में इसके सारे ट्रेड्स मेरे एंटर होते हैं, ठीक है। और ठीक है, ये आगे आने वाली वीडियोज़ में हम देख सकते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं इसको, डैशबोर्ड को। और ये आप कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल से, या किसी अदर के मोबाइल लैपटॉप से। और ये यूज़र नेम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो अदर कोई आपको यूज़ भी नहीं कर पाएगा। तो फाइन है, हम यहाँ से अभी क्या करते हैं, हम दोबारा से, हमें सेशन टोकन चाहिए तो हमें यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा अपने इस वाले में, ठीक है। आई नो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, बट एक बार आप समझ लोगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और बहुत फास्ट चलता है ये वाला, मैंने देखा है इन कंपैरिजन ऑफ आप दूसरे आप जो विंडोज़ बेस करते हो उससे काफ़ी अच्छा चलता है ये। तो यहाँ मैंने अभी कोटैक का भी किया हुआ है, तो बट मुझे कोटैक में नहीं करना काम, मुझे यहाँ पे जाके अपने इसी में काम करना है। तो यहाँ पे देखो हमारे को सेशन टोकन मिल गया होगा, ई एफ फ्लैट रेट के नाम से है, तो ई एफ की बात है, ठीक है। और इसको मेरे को डालना है किधर, इसको मैं अभी डैशबोर्ड डेस्कटॉप पे डाल लेता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं लेके इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख लो कि अभी भी अपडेट हुआ है, 25 का स्टेट, और ये अभी भी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम वापस चलते हैं अपने ये वाले इस पे, ठीक है, जहाँ पे हम हमारा अभी करंटली चल रहा है। इस पर दोबारा से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। इस पर मैंने लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे जो मैंने फ्लैट रेट का भी कॉपी किया है सेशन टोकन, उसको मैं दोबारा से यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है। अभी अपडेट हो चुका है, ठीक। फ्लैट रेट सेशन टोकन हमारा अपडेट हो चुका है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा आया था, लॉग्स में जाकर चेक करते हैं। यहाँ था हमारा 4CD, ठीक है। यहाँ क्या दे रहा है, 4CD, यहाँ भी अपडेट नहीं हुआ है, तो एक कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं इसमें भी। डेस्कटॉप पे डाला है हमने ओके, डेस्कटॉप और हमारा भी फ्लैट रेट के अंदर है। एक मिनट, हम इसमें एक पीछे जाएंगे, अभी एक पीछे जाएंगे, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कोई फ्लैट रेट है अपने पास, ये रहा, ठीक है, ये है हमारा मेन। तो इसको ऊपर ऊपर कर देते हैं। हाँ 4CD, तो वहाँ फोल्डर गलत सिलेक्ट था, तो अभी इसको लेके अंदर कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो अपडेट से ही हुई, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉगिन हो चुका है हमारा। अब इसको ड्रॉप डाउन करते हैं और यहाँ पे अब इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। अब इसमें ये एरर देगा जेसन की। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आप देखो इसके अंदर अभी लाइब्रेरीज फुली इंस्टॉल्ड नहीं है। अभी इनको सही करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज हम इंस्टॉल करेंगे, जैसे इसमें है GS स्प्रेड नहीं है, तो एक तो हम गूगल का GS स्प्रेड ही डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे पिप इंस्टॉल और GS स्प्रेड, ठीक है। और देखते हैं एक बार और रन करा के इसमें और क्या चाहिए हमें, ठीक है। इसमें क्या दे रहा है, अब एरर 2 दे रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी गूगल जेसन। अच्छा, गूगल जेसन का हमारे पास अभी डायरेक्टरी नहीं, तो गूगल जेसन हमें कहाँ करना है, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, और मैं उसको भी कॉपी पेस्ट करने, तो कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉपी पेस्ट करने के लिए इधर, ठीक है। और यहाँ मेरे पास था किसमें, इसमें फ्लैट रेट में चलते हैं, इसमें भी है मेरे पास, ठीक है। तो इसका फ्लैट रेट खोल लेंगे, और यहाँ देखोगे आप गूगल के नाम से, इधर देखो गूगल जेसन है, इसको मैं यहाँ से आके इधर कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अभी गूगल जेसन डाल चुके हैं हम इसमें, ये मेरी लास्ट वीडियोज़ में है, आपने नहीं देखा जाके देख सकते हो। अभी दोबारा चला के देखते हैं, ठीक है। ये अब ओके, ये हो गया है कनेक्ट, और ये अच्छे से इसमें अभी रन हो रहा है, ठीक है। तो इतना काम आपको करने की ज़रूरत है, और ये आपका रन हो, अभी तो मार्केट क्लोज है, तो इसलिए इस तरह का अभी आपको दे रहा है। जैसे मार्केट ओपन होगी तो ये आपको ठीक से आपको वैल्यूज देगा। अभी हमने इसमें क्या चेंज किया है, डमी एल्गो में, जो हमारी लास्ट वीडियोस में हम बना रहे थे, अब उसके आगे हम काम करेंगे। एक तो पाइथन के ऊपर जो हम आगे सीख रहे थे, और एक हम बात करेंगे इस तरह के डैशबोर्ड की, ठीक है। या आपको डैशबोर्ड कैसा लगा आप बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और बने रहेंगे आप हमारे चैनल पर, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ठीक है। लाइक और शेयर करें, और ये वीडियो यहीं तक के लिए थी, धन्यवाद।